uh, let us introduce हम लोग we have the different business portfolio. हम जैसे क्विक ऑटो सर्विस एक हमारा बिजनेस नहीं है, जिसमें हम क्विक ऑटो सर्विस में हम मल्टी ब्रांड टू व्हीलर सर्विस सेंटर्स का काम कर रहे हैं. देयर आफ्टर वी आर इनटू एयर कूलर्स मैन्युफैक्चरिंग. देयर आफ्टर वी आर इनटू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आल्सो, जिसमें हम हमारा टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर की मैन्युफैक्चरिंग हमारी होती है. सो वी आर इन्वॉल्व इन द मल्टीपल बिजनेसेस. ठीक है. तो ये अगर क्विक ऑटो सर्विस के बारे में बात करेंगे तो बेसिकली ये पास्ट 20+ ईयर से हम इस सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. आई वॉज वर्क विद द होंडा. फिर उसके बाद मैंने खुद का मेरा मल्टी ब्रांड टू व्हीलर सर्विस सेंटर स्टार्ट किया 2014 में. फिर देर आफ्टर जब इसका ऑथराइज आउटलेट्स एंड लोकल गैरेजेस ये दोनों जब खुद मैंने रन किए, उसके बाद फिर हमें समझ में आया कि इसमें कितना बड़ा गैप है. और एक जो गैप है वो गैप को फिलअप करने के लिए हमने क्विक ऑटो सर्विस को स्टार्ट किया अप्रैल 2019 में. ठीक है. बेसिकली वी आर एम टू, हमने क्यों चालू किया, तो बेसिकली वी आर एमिंग टू क्रिएट पैरेलल ऑप्शंस फॉर द टू व्हीलर सर्विस इंडस्ट्री. मतलब जो आज टू व्हीलर सर्विस इंडस्ट्री में दो ऑप्शंस है, एक तो ऑथराइज आउटलेट है, सेकेंड है अपने लोकल गैरेजेस. तो इसमें एक हम ऐसे पैरेलल ऑप्शंस क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पे कस्टमर्स को हम इकोनॉमिकल प्राइसिंग में लग्जरी सर्विस का एक्सपीरियंस दें. प्लस हम चाहते हैं कि मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट हो. मतलब जैसे कि अभी आज आप कनेक्ट हुए हो, आज फ्रेंचाइजी स्टार्ट करना चाहते हो, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो. तो जब आप फ्रेंचाइजी स्टार्ट करते हो तो आप सिर्फ आप एक एंटरप्रेन्योर्स नहीं साथ नहीं बनते, उसके साथ साथ आप एक एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करते हो. डायरेक्ट इंडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट्स होते हैं, जैसे आपके पास जो काम करने वाले टेक्नीशियंस हो गए, वॉशिंग बॉय हो गए, मार्केटिंग हो गए. फिर इनडायरेक्टली अगर देखेंगे तो जो जैसे आप स्पेयर पार्ट्स परचेस कर रहे हो, ऑयल परचेस कर रहे हो, अलग अलग तरीके के ट्रांजेक्शन होते हैं. तो एक ये पूरा एक इकोसिस्टम बनता है जिसमें आप खुद तो एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योर तो बन ही रहे, लेकिन साथ में आप एक अच्छे एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करने में आप इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हो. सो वी आर एमिंग टू क्रिएट मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट्स एंड एंटरप्रेन्योर्स. ठीक है. और इसमें जो भी प्राइसिंग जो होगी, हम स्पेयर पार्ट्स और सर्विस की जो भी हो, बेस्ट प्राइस हम इसमें रखेंगे. ठीक है. अभी क्विक ऑटो सर्विस जो कंपनी, मतलब बेसिकली ये जो सारे ब्रांड्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये क्यूएस ऑटो प्राइवेट लिमिटेड जो हमारी कंपनी है उसके शेल्टर्स के अंडर आता है. तो बेसिकली क्विक ऑटो सर्विस जो है, जिसमें हम फ्रेंचाइजी और स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस हम करते हैं इस ब्रांड के अंडर. वी हैव आवर ओन इंजन ऑयल जो हम क्विकॉल के ब्रांड से हम ट्रेड करते हैं. आपको भी ऑयल हमारा मिलेगा, वो क्विकॉल के नाम से होगा. क्विक अश्योर एक हमारा और एक ब्रांड है जिसमें हम जो एग्जिस्टिंग सर्विस सेंटर्स है, जैसे क्विक ऑटो सर्विस में हम न्यू फ्रेंचाइजी जिसको स्टार्ट करना है, जो वर्कशॉप जिसको स्टार्ट करना है, उनको हम ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं. वैसे ही हम सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं जो एग्जिस्टिंग आउटलेट्स है, जिसके मतलब इंडिविजुअल सर्विस सेंटर्स डाला है किसी ने, लेकिन वो बिजनेस को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, बिजनेस उनके स्ट्रक है, प्रॉफिट भी नहीं आ रहा है, 1 साल 1.5 साल 2 साल चला रहा है, लेकिन वो लॉस में चल रहे हैं. तो ऐसे सर्विस सेंटर्स को हम सपोर्ट करते हैं, बैक मैनेजमेंट देके, वो बैकएंड में सपोर्ट करके. तो उसको वो आता है क्विकश्योर के अंडर. देर आफ्टर एएमसी, एक्सटेंडेड वारंटी एंड इंश्योरेंस, ये सारी चीजें क्विकश्योर के अंडर आता है. एंड क्विकेर एक हमारा जो फोर्थ ब्रांड है, जिसमें हम पूरा डिटेलिंग सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं. डिटेलिंग मीन्स जो टेफ्लॉन कोटिंग्स होती है, अंडर बॉडी कोटिंग, साइलेंसर कोट, इंजन फ्लशिंग, पेट्रोल टैंक क्लीनिंग, ये जो सारी चीजें होती है, ये इसमें आ जाएगी आपकी क्विकेर के अंडर. तो आप देख सकते हो कि जो भी क्विक ऑटो सर्विस जो क्यूएस ऑटो लिमिटेड जो कंपनी, उसमें टू व्हीलर सर्विस सेंटर्स में लगने वाली हर एक चीज अंडर वन रूफ है. हमें किसी चीज के लिए बाहर किधर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है. और आपको भी जब हमारे फ्रेंचाइजी लेते हैं तो 1 पॉइंट विंडो है हर चीज के लिए. ठीक है. बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है अगर फ्रेंचाइजी स्टार्ट करनी है तो बेसिकली आपको एक अच्छी मैनेजमेंट होनी चाहिए. बिजनेस तो अच्छे लेवल पे चलेगा ही, उसमें कोई कोई डाउट नहीं, लेकिन आपको मैनेज करने भी आना चाहिए. हम आपको पूरा ट्रेन करेंगे. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया है ना, ये आपको सर्विस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट होना चाहिए. ये जो बिजनेस है सर्विस सेंटर का बिजनेस, ये कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस है. आप जितना कस्टमर को ज्यादा सेटिस्फाइड रखोगे, उतना आपका बिजनेस ग्रो करेगा और कस्टमर्स रिटेन रहेंगे, कंटिन्यू आते रहेंगे. तो अगर इसमें आपको, आप अगर कस्टमर को सेटिस्फाइड रखने में या सर्विस देने में अगर आपको लगता है कि यस मेरे लिए ये इंटरेस्टिंग वर्क है, तो यस ये आपके लिए सबसे बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है. ठीक है. इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर बात करें तो ये 6 लाख से लेकर 20 लाख तक का हमारा क्राइटेरिया है. स्पेस रिक्वायरमेंट इज मिनिमम 400 स्क्वायर फीट फॉर द यूनिट फ्रेंचाइजी एंड 1000 स्क्वायर फीट जो होता है वो हमारा क्लस्टर मास्टर फ्रेंचाइजीज के लिए.
और जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स लगती है फ्रेंचाइजी स्टार्ट करने के लिए मैन पावर की, वो होता है एक वर्कशॉप इंचार्ज, जहाँ पे बेसिकली जो फ्रेंचाइजी ओनर होते हैं वो खुद मैक्सिमम जगह पे हैंडल करते हैं, उनको पूरा ट्रेन करते हैं कि किस तरीके से वो काम करना है। दो टेक्नीशियन, एक स्किल और एक सर्विस स्किल और एक वॉशिंग बॉय। तो ये इतनी क्राइटेरिया लगेगी आपको बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अभी हम इंडस्ट्री को समझते हैं कि क्या है एग्जैक्टली। जैसे मैंने आपको बताया कि दो ऑप्शन है आज के डेट में। एक तो है ऑथराइज सर्विस सेंटर, जहाँ पे जो कंपनी के ब्रांड के आउटलेट से। सेकेंड होता है स्ट्रीट साइड वर्कशॉप, जो लोकल गैरेजेस होते हैं। अभी प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रहे हैं कि जब आप ऑथराइज आउटलेट्स में जब कस्टमर सर्विस के लिए जाते हैं, तो वो फ्री सर्विस पीरियड उनका जब खत्म हो जाता है या जो चालू होता है, उस टाइम पे हाई सर्विस चार्जेस होते हैं। नॉर्मल सर्विस होते तो भी उनको 1700 1800 2000 का बिल बनता है। फिर जो जेन्युइन पार्ट्स के नाम पे जो हाई प्राइस वाले जो पार्ट्स सेल किए जाते हैं, लॉन्ग वेटिंग टाइम होते हैं गाड़ी एक्सेप्ट करने से लेकर डिलीवरी करने तक का। ये सारे जो प्रॉब्लम्स तो है। साथ ही साथ अगर जिसको बिजनेस स्टार्ट करना है ये ऑथराइज आउटलेट्स का, तो उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत हाई होती है। तो ये चैलेंजेस है ऑथराइज सर्विस सेंटर्स में। वही अगर हम वाइज वर्सा देखते हैं साइड अपोजिट साइड में, कि जो सेकंड ऑप्शन है स्ट्रीट साइड सर्विस सेंटर्स, तो उसमें जैसे कस्टमर सर्विस के लिए जाते हैं उनकी वारंटी लैप्स हो जाती है। अनप्रोफेशनल अप्रोच होता है रिपेयरिंग और ये सारी चीजों का। डाउट होता है कि जेन्युइन पार्ट्स कौन से यूज करेंगे, कौन से नहीं यूज करेंगे, अगर डुप्लीकेट पार्ट्स है क्या है, और कोई आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं रख सकते। कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती सर्विसिंग के लिए, ना कोई रिमाइंडर्स कॉल, कस्टमर को रिमाइंडर कॉल जाते हैं, ना फीडबैक कॉल जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से एकदम पुअर होता है, एकदम शैबी वर्कशॉप्स होता है। आप पिक्चर में देख सकते हो इस तरीके के सर्विस सेंटर्स होते हैं वो। और कोई वैल्यूडेड चीजें अवेलेबल नहीं होती, जैसे एमजी हो, वारंटी हो, ये सारी चीजें उनके पास अवेलेबल नहीं होती है। तो ये सब में जो सॉल्यूशंस जो हम बोल रहे हैं, वो क्विक ऑटो सर्विस जो हमने जो स्टार्ट किया है, जो एक प्रोफेशनल सर्विस सेंटर्स होगा, जिसमें हम ऑथराइज आउटलेट्स की फीलिंग्स कस्टमर को वो सर्विस हॉस्पिटलिटी हम देंगे, बट द प्राइस विल बी द इकोनॉमिकल। आई एम नॉट टेलिंग क्योंकि हमें चीप सर्विसेज देनी है, हमें सस्ती सर्विसेज में नहीं जाना, पर हमें इकोनॉमिक पॉकेट फ्रेंडली सर्विस देनी है। यहाँ पे ऑथराइज आउटलेट 1700 1800 का बिल बना रहा है, लोकल गैरेज 650 700 के आसपास बिल बना रहा है, वहाँ पे हम 1000 के आसपास उसको हम बेंचमार्क रखते हैं। तो ये एक इकोनॉमिक प्राइसिंग में हम अच्छी तरीके से कस्टमर को कैसे हम सर्विस दे पाए, ये दैट्स आवर मेन मोटो। ठीक है। और अच्छे अच्छे हम उसको फिर जनरल पार्ट्स अवेलेबल करके देना, सर्विस पैकेजेस जो हमको दे रहे हैं उनको वो हॉनेस्टली उनको देना। जैसे कि काफी जगह पे ऐसा होता है कि एएमसी तो कस्टमर ले लेता है, लेकिन कभी एएमसी का पैसा 400 रुपये एक साथ अगर एडवांस में आ गया, तो बाद में कस्टमर को कोई ना कॉल जाता है ना कुछ भी, वो कस्टमर जब उसको समझ में आता है उस टाइम पे आता है। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर अगर हम किसी चीज का सर्विस सेल कर रहे हैं, एडवांस में भी ले रहे हैं, तो उनको वैल्यू फॉर मनी, उनको वो रिटर्न देने भी चाहिए कस्टमर्स को। तो ये सारी चीजें के ऊपर हम मॉनिटरिंग हमारी होती है। प्री सर मतलब जो पूरा जो सिस्टम है आपका, उसके ऊपर पूरी हमारी हैंड होल्डिंग होती है। वेदर इट इज आपका प्री सर्विस रिमाइंडर्स हो जो आपके सर्विस सेंटर से होंगे, कि आप किस कौन से कस्टमर को कितने कॉल कर रहे हैं, रिमाइंडर्स हो रहा है, उसमें क्या रिमार्क चाहिए, कस्टमर्स क्यों नहीं आ रहे, ये सारी चीजें तो होगी। देर आफ्टर जो पीएसएफ होता है आफ्टर सर्विस, मतलब कभी भी गाड़ी सर्विस होने के बाद आफ्टर 3 डेज 72 आवर्स के बाद उनको कॉल जाना चाहते चाहिए, जो फीडबैक कॉल, वो हमारे कॉल सेंटर से हम करवाते हैं। ठीक है। फिर ये जो सारी चीजें हम हैंड होल्डिंग रखते हैं। एक वेटिंग लॉज हम हमारे यहाँ पे जैसे छोटा वेटिंग लॉज देंगे, जहाँ पे कस्टमर को बैठ के उनको गाड़ी का सर्विस देख सकते हैं। तो ये छोटी मोटी चीजें जो है, इसको हम एक यूनिक लेवल पे हम उसको एक प्रोफेशनल वे में हम उसको सर्विस सेंटर को स्टार्ट करते हैं, और वो एक पैरेलल ऑप्शन हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। अभी थोड़ा सा इंडस्ट्री समझते हैं कि क्या है, कि कितना स्कोप है इस सर्विस सेंटर्स के बिजनेस में। तो बेसिकली इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट है। सेकंड लार्जेस्ट अगर हम फिगर में बात करें, तो साल में 2.5 से 3 करोड़ गाड़ियां सेल हो रही है इंडिया में, टू व्हीलर्स। लेकिन उसके अगेंस्ट में जो सर्विस जो है, आफ्टर सेल के बाद जो सर्विस होनी चाहिए, उसके लिए जो गैप है ना, वो काफी बड़ा गैप है, तो उतना इंफ्रास्ट्रक्चर सी रेडी नहीं है। व्हीकल सेल तो हो रहे हैं, 100 व्हीकल सेल हो रहे हैं, 200 सेल हो रहे हैं, 1000 सेल हो रहे हैं एक डीलर के पास से। लेकिन सर्विस सेंटर्स में उतना उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जितने भी मार्केट्स में गाड़ियां अवेलेबल है उसके अगेंस्ट में। तो अगर हम रेशियो देखेंगे, जो हमारा वर्किंग है उसके हिसाब से हम देखेंगे, तो 15 to 20% जो कस्टमर्स होते हैं, वो सिर्फ ऑथराइज आउटलेट्स में सर्विस करते हैं। और 80 से 85% जो कस्टमर्स है, ये अनऑर्गेनाइज लोकल गैरेजेस है, वहां पे मतलब ऑथराइज आउटलेट्स में जो भी गाड़ी जाती है, वो आउट ऑफ 170% गाड़ी तो फ्री सर्विस की होती है, क्योंकि फ्री सर्विस गाड़ी करना उनके लिए कंपलसरी होता है। आप जब भी देखोगे कि ऑथराइज आउटलेट्स यहाँ पे फुल होता है, लेकिन फुल क्यों होता है, क्योंकि उनको फ्री सर्विस देना मैंडेटरी है।
तो फ्री सर्विस 70% होने के बाद फिर जैसे जैसे कस्टमर्स की सर्विस खत्म होती है, फ्री सर्विस खत्म होती है, वैसे ही वो वहां से निकल के एग्जिट लेके अल्टरनेट ऑप्शंस में चला जाता है। वो जो अल्टरनेट ऑप्शन जो है वो 80 से 85% का है, जो टोटली अनऑर्गेनाइज है। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है कि जो जहाँ पे मार्केट 80 से 85% पोटेंशियल है, अनऑर्गेनाइज है और उसमें पोटेंशियल है। ये इसे ह्यूज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, ये बड़ा समुद्र में आपको आप जितना कमा सकते हैं, जितना आप ले सकते हो उतना कम है। ये इस ए लेवल की ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है। क्विक ऑर्डर सर्विस आपको क्यों लेनी चाहिए? तो बेसिकली जैसे मेरे को पता कि जो हमारी जो कोर टीम है, इंक्लूड मी माय टीम, जो कोर टीम्स है वो इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, सर्विस बेसिकली सर्विस इंडस्ट्री में पिछले 20+ ईयर से इन्वॉल्व है। मतलब अगर कंबाइंड एक्सपीरियंस करें तो इट विल गो टू 100+ ईयर्स एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस आपको है ना, रेडीमेड एक्सपीरियंस मिलता है कि किस तरीके से आप बिजनेस को स्टार्ट करना है, किस तरीके से उसको रन करना है, कैसे प्रॉफिट में लाना है, कस्टमर अगर डिससेटिस्फाइड है तो उसको सेटिस्फाइड कैसे करना है, रेवेन्यू मैनेजिंग करना, ये सारी चीजें आपको हमारे तरफ से रेडीमेड एक एक्सपीरियंस मिलता है। ठीक है। फिर मैंने आपको अभी तो पोटेंशियल बता दिया कि कितना बड़ा पोटेंशियल है इस सर्विस सेंटर्स की इंडस्ट्री में। और मोस्ट इंपोर्टेंट इज व्हाट, कि जो बाइक कस्टमर्स है ना, आप भी कई जगह पे अपने आपको आप देखिए, आप भी कई जगह टू व्हीलर्स यूजर हो, तो अगर बाइक कस्टमर्स अल्टरनेट ऑप्शंस देख रहा है कि ना उसको ऑथराइज में जाना जहाँ पे वेटिंग भी ज्यादा है, पैसा भी ज्यादा देना है, और जहाँ पे लोकल गैरेज है जहाँ पे गाड़ी सर्विस करने के बाद फिर से अगर खराब हो गई तो वो खड़ा भी नहीं करता है, इन प्रोफेशनल होते हैं, क्लीनिंग नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन वो कोई ऑप्शन इसलिए उनके पास जाना पड़ता है। तो ये पैरेलल ऑप्शंस कस्टमर्स देख रहे हैं कि जिधर वहां पे उनको अच्छे मतलब इकोनॉमिकल प्राइसिंग में प्रॉपर सर्विस मिले, लग्जरी सर्विस मिले। और ट्रबल शूटिंग ब्रांड हम बोलते हैं, हम हमारे अपने आप को, बिकॉज हम जो इतना साल का जो हमारा एक्सपीरियंस है उसमें सर्विस सेंटर चलाने के लिए आने वाले किसी भी तरीके की तकलीफ हो, प्रॉब्लम्स हो, उसके सॉल्यूशंस हम आपको देंगे। ठीक है। चाहे फिर वो ऑन फोन हो, ऑनलाइन मीटिंग्स हो, या फिजिकल विजिट पे हो। ठीक है। लेकिन हम आपका बिजनेस रिलेटेड कोई भी कंसर्न है, क्वेरीज है, तो वी आर हियर टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज, वेदर इट इज कस्टमर रिलेटेड, वेदर इट इज बिजनेस रिलेटेड। ठीक है। और ब्रेक इवन पॉइंट जो है इस बिजनेस का सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 6 महीने में ब्रेक इवन पॉइंट आता है, और 1.5 साल में इसका आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न आती है। ठीक है। अभी सर्विस क्या कौन सी होगी हमारे फ्रेंचाइजीज में? तो ए टू जेड सारी चीजें, मतलब टू व्हीलर सर्विस सर्विसेज में, सर्विस सेंटर में अवेलेबल होने वाली हर एक चीज, वेदर इट इज पीरियडिक सर्विस हो, छोटा मोटा काम हो, एक्सीडेंटल हो, या पिकअप ड्रॉप ब्रेकडाउन, कुछ भी काम होने दो, वो सारी चीजें इस अंडर वन रूफ हमारे सर्विस सेंटर्स में होगी। ठीक है। अभी ये एडिशनल प्रोडक्ट्स हमारे हैं जो आपको बिजनेस रेवेन्यू को आपको इंक्रीज करने के लिए सपोर्ट करते हैं। जैसे हमारे जो स्पेयर पार्ट्स है, ठीक है, वी हैव मोर देन 350+ स्पेयर पार्ट्स रेंज, जिसमें हम आपको रनिंग पार्ट्स के प्रोवाइड्स करते हैं। रनिंग पार्ट्स मतलब फास्ट मूविंग पार्ट्स जिसको बोलते हैं, ब्रेक शूज हो गए, क्लच शूज, रोलर्स, बेरिंग्स, ये सारी चीजें जो होती है। ठीक है। इसमें आपको हम मिनिमम 30 से लेकर 60% तक का मार्जिन आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जो आप लोकल जो डूबी रिटेलर्स होते हैं वहां से आपको 20 से 22% मैक्सिमम आपको मिलता है, वहां पे हम आपको 30 to 60% का मार्जिन दे रहे हैं। ऑयल जो है वहां पे आपको हम 50% मार्जिन दे रहे हैं। एमसी पैकेजेस आपको दे रहे हैं। वारंटी जो है, एक्सटेंड वारंटी, आपको मैं नेक्स्ट में बताऊंगा एक्सटेंड वारंटी क्या है, बट एक्सटेंड वारंटी की पॉलिसी सेल करने में भी आपको हम प्रॉफिट आपको आ रहा है। तो ये सारी चीजें आपकी रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए ये काम आएगा। अभी मैं आता हूँ एक्सटेंड वारंटी, ये बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है जो अभी किसी के पास नहीं है। मल्टी ब्रांड ट्यूबुलर सर्विस सेंटर के सेक्शन में अगर है भी तो किसी आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, ये हमारा ओन प्रोडक्ट है। एक्सटेंड वारंटी में क्या होता है कि इसमें नाम में ही इसका मीनिंग है, वो एक्सटेंड करना, वारंटी को एक्सटेंड करना, मतलब जो भी ओईएम की वारंटी है, लेट्स अज्यूम किसी होंडा के कस्टमर से, होंडा का एक्टिवा गाड़ी है, उसकी वारंटी लैप्स होती है, लैप्स ड्यू टू एनी रीजन, मतलब उसका टाइम पीरियड ओवर होना, या सर्विस उसके टाइम टू टाइम नहीं की है इसके लिए उसकी सर्विस लैप्स होना, कोई टेम्परिंग करने की वजह से भी उसको अगर सर्विस लैप्स होना, जो भी है, किसी भी रीजन से विद एनी रीजन उसकी अगर सर्विस लैप्स हो गई है, तो वो हमारी ये वारंटी ले सकता है। और फिर उनको ये बेसिक स्टार्ट प्राइसिंग है जो 100 to 125 cc की व्हीकल्स के लिए, जो 1000 रुपीज प्लस जीएसटी का इसका कॉस्टिंग होता है। इसमें लगभग हम 48,000+ के पार्ट्स आपको वारंटी में कवर करके दे रहे हैं कस्टमर्स को हमारे। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट्स क्या है देखिए, मतलब अगर आपके पास, आप लेट्स अज्यूम कि आप एक फ्रेंचाइजी ओनर हो, एक वर्कशॉप चालू किया है, एक कस्टमर है आपके पास जिसने पॉलिसी लिया है आपके पास से, तो पॉलिसी सेल किया तो आपको एक प्रॉफिट 300 रुपये आपको आ रहा है। उसके अलावा जब कस्टमर्स की गाड़ी में समझो लेट्स अज्यूम कि कोई इंजन का काम आ गया, आज इंजन के काम अगर निकलता है तो कम से कम 15-16 हजार रुपए का तो खर्चा होता ही है। वो आता है स्क्रीन पे दिखने वाले जो स्पेयर पार्ट से जो भी पास होते हैं, वो आपको पूरा उसका एस्टिमेशन बनाना है, हमारे यहाँ से वारंटी का अप्रूवल लेना है, अप्रूवल करेंगे, उसको अगर सैंक्शन हो जाता है तो फिर
कस्टमर को एट जीरो कॉस्ट वो पूरा काम उसका हो जाता है। ठीक है, अभी कस्टमर तो हैप्पी हो गया आपका, वो बाहर जाके माउथ पब्लिसिटी कर देगा कि यहाँ पे सर्विस कर रहे हो, यहाँ पे अच्छी सर्विसेज मिलती है, जो भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो एक आपकी माउथ पब्लिसिटी की मार्केटिंग होगी। ये हो गया आपका एक बेनिफिट। सेकंड, अब जब आपकी फ्रेंचाइजी या वर्कशॉप पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, तो जो स्पेयर पार्ट्स आप उनको या जो भी काम आपने किया उनके लिए वारंटी है, उनके लिए जीरो बिलिंग है। बट ये जो बिल है ये आपको क्विक ऑटो को इनवॉइस रेज करना है, जिसका हम आपको पेमेंट कर दे, तो आपके लिए तो ये बिजनेस जनरेशन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आप देख रहे हो कि ये प्लस पॉइंट है आपको एक्सटर्नल वारंटी के। इसमें सबसे बड़ी बेनिफिट्स क्या है कि जब ये कोई भी पॉलिसी कस्टमर ये लेता है, तो उसको कम से कम मतलब हर 3 महीने में सर्विस करना कंपलसरी होता है। अभी देखिए, मतलब अगर हर 3 महीने सर्विस करा, मतलब साल में 4 सर्विस उसको करना है। इट मीन वो पूरे साल भर के लिए आपके पास कंटिन्यू रिटेंशन होगा, आपके पास कंटिन्यू आएगा, चाहे वो छोटा मोटा कुछ भी काम होने दो। और सर अपने साथ में अगर आप उसको एएमसी सेल करते हो, तो सर वो कंटिन्यू आपके कोई भी छोटी सी चीज हो रही है, तो वेदर इसको मिरर भी परचेस करना है ना, तो वो आपके पास ही आएगा, कहीं और नहीं जाएगा। तो ये व्हीकल रिटेंशन, कस्टमर को रिटेंशन रखना, कंटिन्यू करने में एक सारी ये टूल्स है जो आपको काम आती है, जो आपको क्विक ऑटो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अभी एडवांटेज क्या है हमारे क्विक ऑटो सर्विस पैकेजेस के? सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये लो कॉस्ट हाई रिटर्न बिजनेस है। 6 लाख से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है आपका। मोटा मोटा आप देखेंगे तो मैं आपको आरओआई समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि 6 लाख रुपया प्लस जीएसटी प्लस आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सारी चीजें पकड़ के जो भी 8 से 8 लाख रुपए के आसपास कॉस्टिंग हो जाती है आपकी। ये बहुत लो इन्वेस्टमेंट में बिजनेस चालू हो जाता है, इसका रिटर्न बहुत हाई है। ठीक है, फिर एक्सक्लूसिव टेरिटरी मैनेजमेंट सपोर्ट समारोह होगा। अभी एक्सक्लूसिव टेरिटरी मीन्स क्या है कि आपकी जो यहाँ पे भी सर्विस सेंटर्स है, वो सर्विस सेंटर में हमारे टेरिटरी सर्विस मैनेजर जो होते हैं, वो आपके यहाँ पे फ्रिक्वेंटली विजिट करेंगे, ऑडिट होगा, आपको वर्कशॉप किस तरीके से रन करना चाहिए, वो तो हो गया फील्ड पे विजिट प्रैक्टिकल। बैकएंड में आपके वर्कशॉप की जो भी पोस्ट सर्विस फॉलोअप्स है, उनकी फीडबैक्स लेना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन को देखना, लॉस कस्टमर्स को देखना, रिवेन्यू आपके प्रॉपरली बेंचमार्क तक है क्या, प्लस में है माइनस में, ये पूरा जो सपोर्ट है ना, ये आपको हमारी तरफ से होगा। देर आफ्टर मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो कोर टीम है, इनको एक वाइड एक्सपीरियंस है इस ऑटोमोबाइल सर्विस इंडस्ट्री का। कंप्लीट प्री एंड आफ्टर सपोर्ट होगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस करने से लेके आगे तक का जो भी प्रोसेस है, जो भी सपोर्ट है, आपको कंप्लीट रहेगा बिजनेस को ग्रो करने तक का। और जो भी पॉलिसीज होगी हमारी ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज होगी। ठीक है, अभी आपको क्या चीज मिलेगी हमारे फ्रेंचाइजी लेने के बाद, हमारी तरफ से क्या क्या सपोर्ट्स है? तो सबसे पहले जब से आप फ्रेंचाइजी स्टार्ट करते हो, आपको मशीनरी एंड टूल्स हम देते हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट्स, सीसीटीवी कैमरा करेक्शन, ब्रांडिंग, इंडोर आउटडोर ब्रांडिंग होती है, स्टेशनरीज, यूनिफॉर्म एंड आई कार्ड्स, मैनपावर रिक्रूटमेंट में सपोर्ट, बिजनेस ट्रेनिंग, मैनपावर ट्रेनिंग, सॉफ्टवेयर सिस्टम, विजिट ऑडिट, कस्टमर केयर असिस्टेंस, टेक्निकल सपोर्ट, मार्केटिंग सपोर्ट, ये सारी चीजें आपको हमारी तरफ से मिल रही है जब आप फ्रेंचाइजी हमारे पार्टनर्स बनते हो तब। ठीक है, अभी मेन सबसे इंपॉर्टेंट आता है लोकेशन, कि कहाँ पे मुझे स्टार्ट करना चाहिए बिजनेस। अगर वो स्टार्ट करूंगा तो कहाँ करना है, तो ये 6 क्राइटेरिया है जहाँ पे आप ये 6 में से एक भी कोई क्राइटेरिया अगर मैच होते तो आप आपके लोकेशन को पैरेलल कर सकते हो। जैसे या तो बिजी रोड हो, या पॉपुलेशन डेंस पॉपुलेशन हो, जैसे रेसिडेंशियल क्राउड्स हो, मार्केट नियर बाय हो, रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप से अगर डिस्टेंस कम नजदीक और जगह हो, एग्जिस्टिंग ऑटोमोबाइल्स का मार्केट हो जहाँ पे कोई भी किसी अलग अलग ब्रांड्स के डीलरशिप ऑलरेडी है वहाँ पे, पेट्रोल पंप नियर हो, ये 6 में से एक भी कोई क्राइटेरिया है तो आप आपका शॉप जो वर्कशॉप के लिए जो आप जगह देख रहे हो उसको फाइनल कर सकते हो, लोकेशन को फाइनल कर सकते हो। और जैसे आपका फाइनल होता है, आप हमारे जो भी टोकन अमाउंट प्रोसेस करते हो, टोकन अमाउंट प्रोसेस करने के बाद मेरे एग्जीक्यूटिव खुद आपके यहाँ पे विजिट करने के लिए आएंगे, और वो आपका लोकेशन फाइनल करेंगे। वो विजिट होने के बाद ही आपको लेटर ऑफ इंटेंट और सारी इश्यू चीजें, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। बिकॉज लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और इसमें हम फिजिकल खुद विजिट करते हैं, उसके बाद भी जब तक हम वहां पे कॉन्फिडेंसली आपको जाके नहीं बता सकते कि यस ये लोकेशन पे काम होगा, क्योंकि तो आपको उसमें हम सपोर्ट कर रहे हैं लोकेशन को फाइनल करने के लिए। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस ब्रिज में, आपका लोकेशन इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको आपने कहीं जगह और जगह पे स्टार्ट कर दिया, 6 महीना 7 महीना 8 महीना आपने ट्राई करके, लेकिन बिजनेस नहीं हो रहा, तो क्या 6 8 महीने के बाद आप लोकेशन चेंज करेंगे क्या? मैन पावर यू कैन रिप्लेस, बट लोकेशन चेंज करना मतलब फिर से जीरो से स्टार्ट करना होता है। तो ये इसलिए हम बहुत ही कॉन्क्रीट और हमारा क्लियर माइंडसेट है कि जब तक हम फिजिकल विजिट नहीं करते तब तक आगे इसका काम स्टार्ट नहीं होता है। अभी हम आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर, कि जो हमारी यूनिट फ्रेंचाइजीज है उसमें 6 लाख प्लस जीएसटी हमारी इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर। 400 स्क्वायर फीट की एरिया रिक्वायरमेंट है, जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो आता है 5 to 6 मंथ में, और जो आरओआई जो आता है आपका रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो आता है 1.5 साल में। ठीक है, अभी इन्वेस्टमेंट में आपको क्या मिलेगा? 6 लाख के इन्वेस्टमेंट में तो आपको 3 बाइक लिफ्ट का सेटअप देते हैं हम। तो 3 बाइक लिफ्ट के सेटअप में क्या चीज है, कि दो जो बाइक लिफ्ट होंगे, जो जो रैम, बेसिकली बाइक लिफ्ट मतलब रैम जिसपे गाड़ी सर्विस होती है,
तो वो जहाँ पे रिपेयरिंग हो रही है वहां पे दो दो रैम आपको देंगे, और एक रैम जो होगा वो सर्विस वो वॉशिंग एरिया में होगा। अभी वॉशिंग एरिया में रैम देने के पीछे रीजन क्या है कि आपकी गाड़ी जो भी कस्टमर सर्विस में अगर देखेंगे ना, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर इम्पैक्ट कोई है या कोई पॉइंट्स है या कस्टमर को अट्रैक्ट करता है या कस्टमर को सेटिस्फेक्शन डिपेंड है, वो होता है व्हीकल अपीयरेंस जब वो डिलीवरी के लिए आता है। अगर आप गाड़ी प्रॉपर वॉश करके क्लीन करके अगर आप रखते हो तो कस्टमर बहुत ही सेटिस्फाइड हो जाता है इसके अंदर। गाड़ी प्रॉपर वॉश करे तो कस्टमर उतना सेटिस्फाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए हम थर्ड रैम दे रहे हैं। उसके अलावा आपको एलईडी बोर्ड 10 बाई 3 फुट का, वर्कशॉप ब्रांडिंग 250 स्क्वायर फीट की हम दे रहे हैं। सॉफ्टवेयर पूरा देते हैं आपको, जिसमें आपको बिलिंग, इन्वेंट्री, सीआरएम अकाउंट सब कुछ हो गया। मार्केटिंग में हम पूरा स्पेंडिंग करते हैं आपका 75,000 का अमाउंट। सीसीटीवी कैमरा कनेक्शन, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, एक्सटेंडेड वारंटी, एमसी बुकलेट, फ्रेंचाइजी फीस। जनरली अभी मार्केटिंग के ऊपर हमें 75,000 जो आपको हम बोल रहे हैं, ये 75,000 पूरा एज इट इज जो भी स्पेंडिंग होगा उसका आपको हम बकायदा इनवाइस दिखाएंगे कि कहाँ पे 75,000 का खर्चा हुआ है। हम किसी से कंपेयर नहीं करना है, बट लेकिन जो भी मार्केटिंग का हम आपसे बजट ले रहे हो पूरा एक एक रुपया आपके लिए ही स्पेंड होगा। इसमें हम कुछ भी हमारा कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मार्केटिंग के बिना आपका कोई काम नहीं हो सकता, वर्कशॉप नहीं चल सकता है। तो ये 100% स्पेंडिंग होगा आपका मार्केटिंग का आपके ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से 6 लाख प्लस जीएसटी का आपका ये जो पैकेज है आपको मिल जाएगा सेमी यूनिट फ्रेंचाइजी चालू करने के लिए। जिसमें फिर आपको ये मार्केटिंग इस तरीके से होती है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, वॉशिंग कूपन डिस्ट्रीब्यूशन हो, ऑटो रिक्शा ब्रांडिंग हो, नो पार्किंग के बोर्ड्स होने दो, एरिया बैनर से, पोल बैनर से, रिक्शा का अनाउंसमेंट, केबल एड, ये सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व है। मतलब आप समझ सकते हो कि आपके एरिया में जो भी एक्टिविटी कंफर्टेबल है या सक्सेसफुल है, उस एक्टिविटी को हम वहां पे कंटिन्यू करते हैं। अलग अलग तरीके की मार्केटिंग होती है। अब कई जगह पे सिर्फ सोशल मीडिया की मार्केटिंग से भी काम चल जाता है, कई जगह पे आपको पोल बैनर्स लगाने पड़ते हैं, स्कीम्स रन करनी पड़ती है, लिफलेट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो ये हम केस टू केस उसको ऊपर डिसाइड करते हैं कि कौन सी मार्केटिंग हमें करनी चाहिए। ठीक है, अभी मोस्ट इंपोर्टेंट आता है आपका इन्वेस्टमेंट तो हो गया। अभी आ जाता है आपका रिटर्न कैसे आएगा, बिजनेस कैसे होगा। ये स्क्रीन को आप थोड़ा सा ध्यान देके दीजिए, जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका इन्वेस्टमेंट आरओआई कैसे आएगा। अभी सिंपल है कि आपका वर्कशॉप का जो ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। ये नो प्रॉफिट नो लॉस में अगर आपको आना है तो मिनिमम 5 एकर्स आपके सर्विस सेंटर्स में एंट्री होना जरूरी, सर्विस होना जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए जब भी हम वर्कशॉप फाइनल करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि आसपास में क्या व्हीकल पॉपुलेशन कैसा है। ये जो सर्वे मैंने आपको बताया कि 6 क्राइटेरिया है, उसमें यही होता है कि आपके पास एटलीस्ट 5 गाड़ियां तो महीने में आनी चाहिए। अभी ये 5 मंथ का जो क्राइटेरिया है वो बहुत सारी जगह पे सेकंड थर्ड महीने में भी आ जाता है। बट मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि ब्रेक इवन पॉइंट आपको हम 6 महीने का बता रहे हैं। तो ये मैक्सिमम टाइम हो गया कि 6 मंथ आपको लगेंगे, लग सकते हैं तो 5 एकर्स को आने के लिए। लेकिन ऐसे इंडिया में कोई भी एरिया नहीं है, चाहे छोटा से छोटा गांव भी हो, वहां पे भी अगर 6 महीने में अगर एवरेज 5 गाड़ी दिन का नहीं आती, 125 गाड़ी नहीं आ रही है, ऐसा कोई लोकेशन नहीं है। तो ये बहुत ही सिंपल बिजनेस है। अभी हम समझते हैं कि 5 गाड़ी अगर सर्विस में आती है आपके पास, तो महीने की हो गई आपकी 125 गाड़ी, बिकॉज 25 डेज की वर्किंग होती है, 5 डेज ऑफ होते हैं। उसमें आप स्पेयर पार्ट का सेल, जो समझो जो ऑयल का सेल, लेबर का सेल, आप सिंपल राइट साइड में जो लेफ्ट साइड में जो हेडिंग है वो भी देखिए कि हमने उसमें भी एक क्राइटेरिया रखा हुआ है कि 300 रुपए के पर व्हीकल के पार्ट सेल होने चाहिए, 250 रुपए का ऑयल सेल होना चाहिए, 300 रुपए के लेबर सेल होना चाहिए, अदर जो है 175 का। इस तरीके से हमने 1000 रुपीज पर व्हीकल्स का हमने क्राइटेरिया रखा है बेंचमार्क का। जो ऑथराइज आउटलेट में 1700 1800 होता है, लोकल गैरेजेस में 650 700 होता है। बट हम ना लोकल गैरेज के लेवल की प्राइसिंग रख सकते हैं, क्योंकि हमें भी उतना तामझाम हमने करना है। लेकिन ऑथराइज आउटलेट इतने ओवर चार्ज भी नहीं कर सकते। तो ये बेंचमार्क है, इस बेंचमार्क में हम काम करेंगे और अच्छे लेवल पे प्रॉफिट कमाएंगे। ये बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत क्या है ना, कि जो भी आप सेल करते हो उसका 65%, मिनिमम 65% आपका ग्रॉस मार्जिन आता है। ये जो आपको मैंने जो क्राइटेरिया बताया हुआ है, 300 225 300, इसको इस ये जो कलेक्शन को, जो 1000 रुपीज पर व्हीकल कलेक्शन है, इसको प्रॉपर अगर आप सिस्टमेटिक में करते हो तो मिनिमम 65% का आपका मार्जिन आता है। फिर वो मार्जिन जब देख सकते हो कि 1.25 लाख में लगभग 72,500 के आसपास आपका ग्रॉस मार्जिन आता है।
फिर अभी उसमें से आपके सारे एक्सपेंसेस आप माइनस कर दीजिए, सैलरी, लाइट बिल, ऑटो चार्जेस, वर्कशॉप रेंट, पेटी एक्सपेंसेस, और हम 5,000 रुपीज मैनेजमेंट फीस हमारे होती है पर मंथ की। वो मैनेजमेंट फीस का आपको मैं आगे की साइड में समझाऊंगा, बट ये एक्सपेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, तो आप इसमें आ जाते ब्रेक इवन पॉइंट्स में। इसके ऊपर जितनी भी गाड़ियां आती है, जब मान लीजिए कि 10 गाड़ी आ गई, तो आपको पर 10 व्हीकल्स, सॉरी आगे के पर 5 व्हीकल्स, आपको 70 से 75,000 का प्रॉफिट आपका वो बढ़ती जाएगा। ठीक है, फिर 15 गाड़ी करते हो तो आपको लगभग 1,40,000 1,50,000 के पास प्रॉफिट करोगे। बट इसके आगे आप गाड़ी नहीं कर सकते सिंगल शिफ्ट में, बिकॉज ये 2 बाइक का सेटअप है। 2 बाइक में सिंगल शिफ्ट में आप मैक्सिमम 15 गाड़ी कर सकते हो, उतनी उसकी प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी है। उसके ऊपर अगर आपको करना है तो या तो आपको आपके वर्किंग आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे, या तो फिर एक्सटेंशन और एक वर्कशॉप बनाना पड़ेगा। तो ये एक है, तो 15-16 गाड़ी आपको आप इस सर्विस सेंटर्स में कर सकते हो। ये उसका ये प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी है। आपको ये जो भी हमारे पार्टिसिपेंट कनेक्ट है, आप इनको लर्निंग एस्पेक्ट से भी देखिए। मैं आपको जो भी चीजें वो प्रैक्टिकल जो होने वाला वही चीजें आपको बता रहा हूँ। मैं कोई आपको कोई हम बड़े सपने नहीं बेच रहे आपको कि आपके वर्कशॉप में 20, 25, 40 गाड़ी सर्विस होने वाली है, हो ही नहीं सकता। 2 बाइक सेटअप में 40 गाड़ी कभी सर्विस ही नहीं होती है। तो प्रैक्टिकल जो हमारा तजुर्बा है इतने साल का, वो आपको मैं आपको बता रहा हूँ, और वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो आप इसमें 15 गाड़ी तक, 15-16 गाड़ी तक आप इसकी प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी है। और आप लगभग समझ लीजिए, मतलब सिंपल है, आप 6, 6.5 लाख, 7 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आपको महीने में 1.5 लाख रुपए कमाने की आपको अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, तो ये एक सिंपल कैलकुलेशन है। अभी हम आ जाते हैं कि हम जो 5,000 रुपीज आपसे मैनेजमेंट चार्जेस लेते हैं वो किस चीज का है। इस स्लाइड को भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए, बिकॉज आपको लगे कि हम 5,000 क्यों दे रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि जो भी, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास जो कस्टमर सर्विस के लिए आ रहे हैं उनका फीडबैक कॉल, तो हम पीएसएफ, वो पीएसएफ कॉल हम करते हैं। अभी हम हमारे पास रखने की दो रीजन क्या है, आपको बेनिफिट्स क्या है। एक तो आप अगर वहां पे रखते हो कोई स्टाफ, तो आपको कम से कम 10-12 हजार के नीचे तो कोई स्टाफ मिलेगा नहीं जो ये कॉलिंग करेंगे। और वो जो कॉल करेंगे स्टाफ, वो आपको कितना एक्यूरेट रिपोर्ट देंगे। जब हेड ऑफिस से कॉल जाता है, ब्रांड से कॉल जाता है, तो कस्टमर उनका एक्चुअल वॉइस हमें बताता है कि आपके सर्विस सेंटर के रिलेटेड क्या फीडबैक है क्या नहीं है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कस्टमर आपको कुछ बोलेगा नहीं। अगर वो मतलब झगड़ा करके जा रहा है या कुछ भी है, वो जब उसको कॉल जाता है फीडबैक कॉल, उस टाइम पे वो एक्चुअल फीडबैक देते हैं कि क्या वो सेटिस्फाइड है, डिससेटिस्फाइड है। डिससेटिस्फाइड है तो क्या रीजन के लिए डिससेटिस्फाइड है, उसके बहुत सारे रीजन हो जाते हैं, मल्टीपल रीजन होते हैं। किसी का एवरेज का प्रॉब्लम है, किसी का वॉशिंग का प्रॉब्लम है, किसी के हाई कॉस्टिंग का प्रॉब्लम है, किसी का कस्टमर स्टाफ बिहेवियर का प्रॉब्लम है, कई जगह पे ओनर के झगड़ा हो जाता है। ये बहुत सारी चीजें होती है, उसको हमें पूरा एनालाइज करते हैं। मतलब ये जो पीएसएफ जो होता है, पोस्ट सर्विस फॉलोअप, इसका ये आपको हम आपका मिरर दिखाते हैं कि देखिए आपका सर्विस सेंटर की ये सिचुएशन है, ये कस्टमर कितने सेटिस्फाइड है, कितने डिससेटिस्फाइड है। फिर ये, और ये हाँ एवरी सैटरडे आपको रिपोर्ट आएगा फ्रेंचाइजी ओनर्स को कि इसको किस तरीके से आगे फिर हमको कंटिन्यू, मतलब डिससेटिस्फाइड कस्टमर से उनको किस तरीके से कन्वर्ट करना है टुवर्ड सेटिस्फेक्शन। तो ये एक आपको बेनिफिट्स है। देर आफ्टर डेडिकेटेड हमारी जो टेक्निकल टीम है, बैकएंड में आपको सपोर्ट तो लगेगा ही। जो कहीं भी कोई टेक्नीशियन स्ट्रक हो जाता है तो उसको हम ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो विजिट्स हो जो भी है, उससे उसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे। मैंने आपको फ्रेंचाइजी विजिट और ऑडिट का तो बता ही दिया, जो हमारे टेरिटरी सर्विस मैनेजर्स होते हैं। फोर्थ जो है रिवेन्यू मैनेजमेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। रेवेन्यू मैनेजमेंट क्या होता है, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो वो रेवेन्यू के लिए कर रहे हैं, बट वो रेवेन्यू प्रॉपर वे में होना जरूरी है। मैं इसको समझाने का थोड़ा सा फिर से पीछे स्लाइड में जाता हूँ। ये जो स्लाइड है आपको, जैसे मैंने बताया कि आपको 1,000 रुपीज पर व्हीकल्स का कलेक्शन करना चाहिए, बेंचमार्क हमने सेट किया हुआ है। जिसमें आपको अगर ये जो पार्ट्स का रेशो, ऑयल का रेशो ले भाई, प्रॉपर रेशो में अगर आप सेल करते हो तो आपको 65% का मार्जिन आता है। अभी ये 65% का मार्जिन आने के लिए कैसे है, मान लीजिए कि हम 100 व्हीकल्स राउंड फिगर लेते हैं। 100 व्हीकल्स में आपका 1 लाख रुपीज का कलेक्शन होना चाहिए। तो अगर वो 1 लाख का कलेक्शन 90,000 या 110 है, मतलब 10% प्लस माइनस है, तो ये आपका विन विन सिचुएशन में। लेकिन आपका अगर 100 व्हीकल्स आने के बाद वो आपके पास बिलिंग 50-60 हजार 65 हजार का बिलिंग, 70 हजार का बिलिंग हो रहा है, इट मीन आपके यहाँ पे कुछ तो लूप फॉल्स है, लीकेजेस है। वेदर इट इज टेक्नीशियन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, उनको ट्रेनिंग की जरूरत है, या जो जॉब कार्ड ओपन कर रहे हैं वर्कशॉप इंचार्ज उसको रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है ये समझाना है। तो ये सारी चीजें उसके ऊपर वर्केबल होती है। ठीक है, से अगर उसको वाइस वर्सा सिचुएशन देखते हैं कि अगर 100 व्हीकल्स में आप 1.5 लाख, 1,40,000, 1,20,000 कलेक्शन करते हो, तो दैट इज ऑल्सो डेंजरस। बिकॉज आप ओवर चार्ज करते हो कस्टमर को, जब ओवर चार्ज करोगे कस्टमर को, तो वो निकल आएगा। पर व्हीकल 200-300 रुपए स्पेंडिंग करनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें हैं। ये एक तो एक आता है रेवेन्यू मैनेजमेंट का।
सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, आपने आपके पास 100 व्हीकल्स भी आ गए, लेकिन आपने 1 लाख रुपए का कलेक्शन किया, फिर भी आप माइनस में हो, लॉस में हो। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि बहुत सारे वर्कशॉप में ऐसा हो जाता है कि 100 व्हीकल्स 1 लाख रुपए कलेक्शन किया, लेकिन 1 लाख में उसने 80,000 के तो स्पेयर पार्ट ही बेचे। तो 80,000 अगर स्पेयर पार्ट आप सेल करो तो उसमें मार्जिन इतना आपको मिल रहा है, लोकल से अगर परचेज करो तो 20 to 20%। ठीक है, तो 22% मतलब आप समझ 20-22 हजार रुपया, और बाकी का 20 हजार आपने लेबर भी कम लिया, तो आपको 36,000 कलेक्शन होता है, मतलब ग्रॉस मार्जिन मिलता है। तो ये जो मार्जिन है, ये आपको कहीं भी आपको सर्व नहीं करेगा। आपको वो प्रॉपर तरीके से मार्जिन को किस तरीके से सेटल करना है, किस तरीके से बेंच पर टच करना है, कैसे क्राइटेरिया, अगर बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि 100 व्हीकल्स आती है, लेकिन वो ऑयल की 5 या 10 गाड़ी में ही जाता है, क्योंकि वो वर्कशॉप जो इंचार्ज होता है उसको ऑयल सेल करना नहीं समझ में आ रहा है, उसके बेनिफिट्स में समझ नहीं आ रहे हैं। ये पूरा जो काम है ना, ये आता है हमारा रेवेन्यू मैनेजमेंट में। ये सारी चीजें आपको मिल रही है, प्लस आपको हर महीने में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और फ्यूल व्हीकल्स की ट्रेनिंग भी होगी। ये पूरा जो तामझाम है, इसका हम आपसे सिर्फ 5,000 रुपये महीने का लेते हैं। अभी इंटरेस्टिंग चीज आगे है कि जो 5,000 आपको हम दे रहे हैं मैनेजमेंट फीस, उसमें भी हम आपको एक इंसेंटिव स्कीम भी रख रहे हैं कि जो जो कस्टमर को हम सेटिस्फेक्शन के लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं। हम तो आपका जो भी हम पे सेव कर रहे हैं, फीडबैक कॉल कर रहे हैं, उसमें आपका अगर सेटिस्फेक्शन रेशियो, आपकी सर्विस सेंटर का सेटिस्फेक्शन रेशियो 90% प्लस आता है, तो आपको हमारी तरफ से ये क्विकॉल का 20 बॉटल्स का ऑयल का बॉक्स हमारी तरफ से इंसेंटिव मिलता है। वी आर द इंडियाज ओनली कंपनी जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर आपको गिफ्ट कर रहा है, इंसेंटिव दे रहा है। जो आप 5,000 हमें मैनेजमेंट फीस दे रहे हो ना, उतने उससे भी कहीं ज्यादा कॉस्टिंग के हम आपको ऑयल दे रहे हैं। ठीक है, तो आपका वो पैसा तो रिकवर हो जाता है, बट क्या, सब्जेक्ट टू आपके कस्टमर 90% से भी ज्यादा सेटिस्फाइड होने चाहिए। जितना कस्टमर सेटिस्फाइड ज्यादा होगा, उतना आपका बेनिफिट है, आपका प्लस पॉइंट है। ठीक है, आप ज्यादा अर्न करोगे। तो ये इसलिए मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में कि जिसको भी कस्टमर सर्विस सर्विस इंडस्ट्री में कस्टमर सेटिस्फेक्शन में इंटरेस्ट है, या वो कर सकते हैं, वो इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ये सर्विस इंडस्ट्री में कस्टमर को सेटिस्फाइड रखना। तो ये देखिए, आपको हमने ये चीजें भी देखे रखी है, तो आपने जो 5,000 रुपीज जो आप दे रहे हैं, वो आपको रिवॉर्ड भी आ रहा है। अब ये हो गया आपकी यूनिट फ्रेंचाइजी फिनिश। अभी आ जाते हैं हम बड़े लेवल का जो हमारा होता है क्लस्टर मास्टर फ्रेंचाइजी, जिसमें हम 15 डिस्ट्रिक्ट को एलोकेशन करते हैं। किसी भी अगर किसको पार्टिसिपेंट्स को ऐसा लगता है कि मुझे बड़े लेवल पे काम करना है, क्विक ऑर्डर सर्विस के साथ बड़े लेवल पे ज्वाइन करना है, तो हम 15 डिस्ट्रिक्ट का एक टेरिटरी आपको अलॉट करते हैं, जिसका 20% सॉरी 20 लाख रुपीज प्लस जीएसटी का 20 लाख प्लस जीएसटी का आपका इन्वेस्टमेंट होता है। एरिया रिक्वायरमेंट होती है वो 1,000 स्क्वायर फीट की होती है। पेबैक पीरियड जो है 15 से 18 महीने का सेम होता है, और जो ब्रेक इवन पॉइंट है 5 to 6 मंथ्स का आता है। अभी इसमें आपको हम 4 बाइक का सेटअप 5 बाइक का सेटअप दे रहे हैं, जिसमें 4 बाइक आपका सर्विस एरिया में यूज होगा, और एक जो होगा वो वॉशिंग एरिया में। एलईडी बोर्ड जो होता है आपको 20 बाई 4 फुट का होता है। वर्कशॉप ब्रांडिंग 600 स्क्वायर फीट की होती है। सॉफ्टवेयर मार्केटिंग 1 लाख रुपए स्पेंड कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा कनेक्शन 4 आपको देंगे। स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, स्पेयर पार्ट के इनिशियल आपको किट देंगे हम 2.5 लाख रुपए का। तो फिर एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स आपको आएगी, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स आएगी। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स आपको वर्कशॉप ऑपरेशन में यूज करने के लिए आता है, और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स जो है वो आपको, जो हम टेरिटरी दे रहे हैं 15 डिस्ट्रिक्ट का, उसमें आपको मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूटिलाइज होता है। और 5 लाख रुपीज हमारी ब्रांड फीस है, तो ये 20 लाख प्लस जीएसटी का इसमें क्लस्टर मास्टर फ्रेंचाइजीज का हमारा कॉस्टिंग है। ठीक है, तो मास्टर फ्रेंचाइजी जब आप लेते हो, तो आप आपके वर्कशॉप तो रन होगा ही, प्लस आप जो 15 डिस्ट्रिक्ट में जितने भी फ्रेंचाइजीज जो बन रहे हैं, उनमें आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे आप स्पेयर पार्ट सेल करोगे तो उसको 15% मार्जिन आएगा। ऑयल के ऊपर 30% मार्जिन आपको हम पास ऑन करते हैं। जो भी यूनिट फ्रेंचाइजी आपके अंडर ओपन होती है 15 डिस्ट्रिक्ट आपकी टेरिटरीज में, उसका मैनेज जो ब्रांड फी उसका 50% हम मास्टर मैनेजर्स को डाइवर्ट करते हैं। मैनेजमेंट फीस का 25% हम देते हैं। पॉलिसीज के ऊपर जो भी डॉक्यूमेंट प्रोडक्ट उसके ऊपर इंस्टीट्यूट दे रहे हैं। तो ये ओवरऑल अगर आप इनकम देखते हो, तो ओन आउटलेट्स के माध्यम से आप साल में 9 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न करते हो, और जो टेरिटरीज जो आपको हम अलॉट करते हैं, वो सब पकड़ के आप समझ लीजिए कि 35 लाख के आसपास आप इसको अर्न करते हो। तो 20 लाख इन्वेस्ट करके आपके इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न आ रहा है, प्लस ऊपर से आप और 14-15 लाख रुपए अर्न कर रहे हो जब आप मास्टर फ्रेंचाइजीज लेते हो। तो ये बड़े लेवल पे जिसको काम करने में इंटरेस्ट है, बड़े लेवल पे इसको हैंडलिंग करना है, मैनेज करना है, बिजनेस को एक्सपेंड करना है, तो दे कैन कनेक्ट विद अस विद द मास्टर फ्रेंचाइजी कंसेप्ट। इस मास्टर फ्रेंचाइजी में हम आपको एक मैनपावर भी, जो हमारा टीएसएम जो मैंने आपको बताया, टेरिटरी सर्विस मैनेजर, वो टेरिटरी सर्विस मैनेजर मास्टर फ्रेंचाइजी में ही बैठता है। वो उनका पूरा टेक केयर करता है, जो टेरिटरीज है उसकी पूरी टेक केयर करता है। नया फ्रेंचाइजी स्टार्ट करना, उनको सपोर्ट करना, उनको विजिट, ऑडिट, बिजनेस एनालाइजिंग, ये पूरा काम ये टीएसएम करता है। ये
का 100% फुल्ली आपके एरिया से, आपका लोकल लेवल का ही बंदा होगा, आपकी लोकल लैंग्वेज का ही होगा, उसकी सीटिंग अरेंजमेंट पूरी आपके पास ही होगी, सैलरी उनको हम देंगे। ठीक है, ये हमारे एग्जिस्टिंग आउटलेट्स कुछ है, इस तरीके से हमारे बोर्ड्स और सारी चीजें मतलब फ्रेंचाइजी दिखती है। ये इंटरनल ब्रांडिंग है, बहुत ही हमने सिंपल सोबर रखा हुआ है, कोई डार्क कलर कॉम्बिनेशन वगैरह नहीं रखा है, कोई सिंपल। कस्टमर जब आता है तो उसको है ना माइंड काम होना चाहिए, वो कोई एकदम डार्क कलर कॉम्बिनेशन देके हमने इन्हें किया सिंपल, उसको ऐसा लगे कि यहाँ पे जो भी हमारा मेरा काम होगा वो कंफर्टेबल और रिजनेबल रेट में होगा। ये सारी चीजों को साइकोलॉजिकल सोच के हमने कलर कॉम्बिनेशन सेट किया, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने सब सिस्टम को रखा हुआ है, कलर कलर कॉम्बिनेशन को रखा हुआ है। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमारा जो क्विक अश्योर जो हमारा कंसेप्ट है, जिसमें एग्जिस्टिंग जो सर्विस सेंटर्स वाले हैं उनको हम सपोर्ट करते हैं। तो उसमें सिंपल चीज है, हम क्या क्या दे रहे हैं उनको, तो जैसे कि बेसिकली उनको पूरा मार्केट में किस तरीके से उसको कंपटीशन में खड़ा रहना है, टूल्स की नॉलेज हो, स्मूथ वर्किंग कैसे हो, एक एसओपीज उनको देते हैं, सेल्स इंक्रीज करने के लिए सपोर्ट करते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, नॉलेज उनका बूस्टिंग होता है, ट्रेनिंग वगैरह। तो जो एग्जिस्टिंग आउटलेट्स है जिनके सर्विस सेंटर से एक लोग प्लस में नहीं आ रहे हैं, माइनस में है, या उनका प्रॉफिट में तो है लेकिन प्रॉफिट स्ट्रक हो गया है, कोई कोई वर्कशॉप की कैपेसिटी 20-25 गाड़ी का होता है लेकिन 10 गाड़ी में उसका प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन 10 के गाड़ी के 15-20 गाड़ी नहीं जा ले पा रहा है, तो वो पूरा सपोर्ट हमारी तरफ से होगा, और वो क्विक अश्योर के ब्रांड के अंडर आपको ये सारी चीजें मिल जाती है। ठीक है, तो इसका सिंपल प्राइसिंग है, इसमें हम 90,000 ब्रांड फी लेते हैं और 10,000 रुपीज हमारा मैनेजमेंट फीस होता है हर महीने का।